रोमांटिक स्कूल लव स्टोरी। बात उस समय की है जब हम 10वीं कक्षा में पढ़ते थे। गर्मियों की छुट्टियों के बाद जब स्कूल खुले तो हम सब ने स्कूल जाना शुरू किया ही था। और पहले ही दिन अमित की टक्कर स्कूल में आई एक सुंदर सी लड़की के साथ हो जाती है। वो लड़की अमित को बहुत भला बुरा कहती है, लेकिन अमित उसको देखता ही रहा और मुस्कुराता रहा। जब हम अपनी कक्षा में गए तो वो लड़की हमारी ही कक्षा में थी। दरअसल हमारे शहर में उसके पिताजी की बदली हुई थी और इसलिए वह अपनी 10वीं की पढ़ाई पूरी करने के लिए हमारे स्कूल में उसने एडमिशन लिया था। उस लड़की का नाम सोनाली था। सोनाली भी पढ़ने में अमित की ही तरह थी। अमित ने जब सोनाली को अपनी कक्षा में देखा तो वो खुशी से झूमने लगा। शायद अमित को सोनाली से प्यार हो गया था। सोनाली थी ही इतनी खूबसूरत। उसके लंबे बाल, बड़ी बड़ी नीली आंखें और उसकी वो मुस्कान हर किसी को अपना दीवाना बना रही थी। सोनाली को देखकर कोई भी उसका दीवाना हो जाए, इतनी मनमोहक थी। ऐसा लगता था जैसे कोई अप्सरा जमीन पर उतर आई। सोनाली में एक ही कमी थी, वह बहुत ही घमंडी और नक्कड़ी लड़की थी। कक्षा में अमित का हमेशा ध्यान सोनाली पर ही रहता था और छुट्टी के बाद भी गेट पर सोनाली का ही इंतजार करता रहता था। सोनाली को इस बात की भनक भी नहीं थी कि अमित उसे पसंद करता है। एक दिन जब अमित के दोस्तों ने मजबूर किया तो वह जाकर सोनाली को प्रपोज करे, तो अमित भी बहुत हिम्मत जुटाकर सोनाली के सामने जाकर खड़ा हो गया और उसके सामने दोस्ती का प्रस्ताव रखा। लेकिन सोनाली बहुत ही गुस्से में बोली, मैं तुम जैसे मिडिल क्लास लड़कों से नफरत करती हूँ, और कहकर वहां से चली गई। अमित का दिल टूट गया था। वह चुप चुप रहने लगा था, ना दोस्तों के साथ मस्ती, ना ही अब सोनाली को देखता था। बस अंदर ही अंदर रोता रहता था। एक दिन जब शाम को अमित अपने पास की दुकान पर घर का कुछ सामान लेने गया था तो वहां एक औरत भी थी जो काफी थकी हुई दिख रही थी। और जैसे ही वह अपने घर को जाने लगी तो अचानक से चक्कर आ गया और वो जमीन पर गिर गई। अमित ने जल्दी से एम्बुलेंस को फोन किया और उन्हें हॉस्पिटल ले गया। जैसे ही उस औरत को थोड़ा थोड़ा होश आया तो उसने अमित को कहा, बेटा मेरे घर वाले परेशान हो रहे होंगे, उन्हें फोन करके बता दो कि हम यहाँ हैं। अमित ने उस औरत से घर का नंबर लिया और फोन किया। फोन एक लड़की ने उठाया जो और कोई नहीं बल्कि सोनाली थी, और वो औरत सोनाली की माँ थी। सोनाली अपने पिताजी के साथ हॉस्पिटल में पहुंच गई थी। जैसे ही वो अपनी माँ के पास जाती है तो पास में खड़े अमित को देखकर हैरान हो जाती है और सोनाली की माँ सोनाली को कहती है कि अगर आज यह लड़का नहीं होता तो शायद ही मैं आपके साथ होती। माँ की यह बात सुनकर सोनाली रो पड़ती है। अमित सोनाली के माता पिता को प्रणाम करके घर वापस आ जाता है। दूसरे दिन अब अमित स्कूल में पहुंच जाता है। दूसरे दिन अब अमित स्कूल में पहुंचता है तो सोनाली गेट पर उसका इंतजार कर रही होती है। अमित जैसे ही उसके पास पहुंचता है तो वह अमित का हाथ पकड़कर अपने साथ स्कूल से बाहर ले जाती है और माफी मांगती है। उस दिन की गलती के लिए अमित उसे माफ कर देता है। आज सोनाली उसे प्रपोज करती है और अमित हाँ कहकर उसे अपने गले से लगा लेता है और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर स्कूल चले जाते हैं। कहानी से सीख, जब आप किसी से सच्चे दिल से प्यार करते हैं बिना किसी लालच के तो ईश्वर भी आपका साथ जरूर देते हैं।